जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 19 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमें पूछा है बार्शी से शोभा जी ने। देखते हैं शोभा जी क्या पूछना चाहती है। शोभा जी पूछती है, आत्मा तो अमर है, फिर जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस मृत व्यक्ति को शांति मिले ऐसा कहने के बजाय आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती है? गीता में इसका क्या उत्तर है? देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता शोभा जी के इस प्रश्न पर क्या उत्तर देती है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि शरीर विनाशी है और परिवर्तनशील है, लेकिन शरीरी यानी आत्मा यह अविनाशी है और इसका कभी भी नाश नहीं होने वाला। मतलब शरीर जो है वो नाशवान है, तो शरीरी यानी आत्मा वो अविनाशी है। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए चली जाती है। अब अध्यात्म के अनुसार यह शाश्वत सत्य है और सभी को मान्य भी है, लेकिन एक गृहस्थ आश्रमी के लिए यह मानना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए भगवान इस श्लोक में गृहणाति, कपड़ों के लिए भगवान गृहणाति मतलब धारण करता है, और शरीर आत्मा जो शरीर लेती है उसे संयाति मतलब करने के लिए जाता है। ऐसे क्रिया भगवान ने इस श्लोक में दी है। लौकिक दृष्टि से नासमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह पर ही कपड़े बदलता है, मतलब गृहणाति धारण करता है, मनुष्य अपनी जगह पर ही कपड़े धारण करता है, लेकिन देहांतर की प्राप्ति में उन देहों में जाना पड़ता है यानी संयाति। इस लौकिक दृष्टि से ही भगवान ने यह क्रिया भेद किया है, यानी दोनों अलग अलग अर्थ के शब्द प्रयोग भगवान ने इस श्लोक में किए हुए हैं। इसीलिए कपड़े बदलना और देह बदलना सामान्य गृहस्थी के लिए साम्य नहीं, मतलब सिमिलर नहीं है दोनों चीजें। कपड़े बदलना उनके लिए आसान है, लेकिन देह बदलने वाली जो प्रक्रिया है यह उन्हें दुख देने वाली लगती है। अब शरीर के मरने का जो दुख होता है वह मरने का दुख नहीं है, अपितु जीने की इच्छा का दुख है। यानी अब मरने के बाद मैं जी नहीं पाऊंगा, इस बात का ज्यादा दुख होता है। जीने की इच्छा प्रबल है, इसीलिए वो इस शरीर को ही सर्वस्व मान लेता है और वह इससे एकात्मता रख लेता है। इसीलिए वह इस शरीर को छोड़ नहीं पाता और दूसरा शरीर अपना नहीं पाता। लेकिन गीता के अनुसार जो शरीर के साथ एकात्मता नहीं मानता उसे मरने का भी दुख नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर जो उदाहरण दिया है कि पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेना, यह एक आनंददायी प्रक्रिया है। यह खुशी है कि पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करना यह खुशी देता है। वैसे ही पुराना देह छोड़कर नया देह धारण करना यह भी खुशी यानी सुख देने वाला ही चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा वो पुराने वस्त्र छोड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसमें उसकी अज्ञानता है, वो पुराने वस्त्र ही पहनना चाहता है क्योंकि उससे उसकी एकात्मता है, लेकिन हमें बड़े होने के नाते यह पता है कि नए वस्त्र ज्यादा अच्छे हैं, जो कि उस बच्चे को नहीं पता है, उसमें उसकी नासमझी है और वह नए वस्त्रों को नहीं पहनना चाहता। वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है वह शरीर नहीं छोड़ पाता। जैसे बच्चे को पुराने वस्त्र नहीं छोड़ने हैं, नए पहनने नहीं है, तो हम उसे नासमझ कहते हैं, उसे ज्ञान नहीं, वह ज्ञानी है समझते हैं। लेकिन हमें भी भगवान वैसे ही देखते हैं कि हम भी नासमझी के कारण पुराने वस्त्र यानी पुराना शरीर हम छोड़ नहीं पाते और इसी बात का दुख हम मना लेते हैं और यह हमारे नासमझी के कारण होते हैं। लेकिन जो विधि लिखित है, जो होने ही वाला है, उसे कोई टाल नहीं सकता। विधि लिखित के आगे किसी की नहीं चलती, मतलब जो होना है वो होकर ही रहेगा। पूछे गए प्रश्न में शरीर को शांति दे ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? तो गीता के अनुसार हमने देखा कि शरीर तो विनाशी है, शरीर का नाश होने वाला, मतलब उसकी तो मिट्टी ही होने वाली है। तो मिट्टी के लिए कौन सी शांति हम प्रदान करें या उस मिट्टी के लिए हम कौन सी प्रार्थना करें? क्योंकि शरीर नाशवान है, जिसके रहते हमारे शरीर का महत्व है वो है शरीरी मतलब आत्मा, जिसके रहते ही शरीर को पूछा जाता है। वरना हम देखते हैं कि जब तक आत्मा का शरीर में वसन है, वो जब तक आत्मा शरीर में है तो हम उस आदमी को उसके नाम से जानते हैं। वरना जैसे ही आत्मा चली जाती है हम उसे एकदम देह या बॉडी ऐसा कह देते हैं, मतलब हम उसे उसके नाम से भी नहीं बुलाते हैं। मतलब हम इस बात से समझ सकते हैं कि लौकिक और आध्यात्मिक में शरीर में
आत्मा का मतलब जो चेतन है, जो परमात्मा का अंश है, उसका कितना महत्व है। क्योंकि आत्मा यह साक्षात परमात्मा है और इसी की वजह से शरीर को शोभा है और इसी की वजह से शरीर की पहचान है। तो अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई पहचान नहीं है। फिर आत्मा के चले जाने के बाद उस शरीर जो कि मिट्टी होने वाला है, उसके लिए मोक्ष या शांति की प्रार्थना करने का क्या लाभ। तो उसकी होनी तो मिट्टी ही है, तो ऐसी जगह हम प्रार्थना क्यों करें या उसके मोक्ष की प्रार्थना हम क्यों करें। इसीलिए आत्मा विरहित शरीर का पुराने वस्त्र से भी कम महत्व है। मतलब जैसे कि हमने अभी देखा कि जिसमें आत्मा ही नहीं, मतलब जिसमें चेतन नहीं, जिसमें परमात्मा का तत्व नहीं, उसका जो महत्व है एक पुराने जीर्ण वस्त्र से भी कम है। प्रश्न का दूसरा भाग कि आत्मा की शांति की प्रार्थना क्यों की जाती है, तो इसका उत्तर है, अब जैसे हमने उपरोक्त चर्चा की कि शरीर छोड़ना यह एक संसारी के लिए आम बात नहीं है। भले ही अध्यात्म की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से या शाश्वत सत्य से यह सत्य है या यह सब जगह पर मान्य है, लेकिन एक सामान्य गृहस्थी के लिए यह चीज मानना उतना आसान नहीं है। उसके लिए यह दुखदायी है और हमें यह ज्ञान भी नहीं होता कि किसका क्या शरीर कर्म है, मतलब वह किस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मतलब उसकी अवस्था कौन सी थी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए, यह भी हमें पता नहीं होता। इसलिए हम उस आत्मा को शरीर से मुक्ति मिले और वो दूसरा शरीर शांति से धारण करे, मतलब वहां जाकर वो शांति से उस शरीर को धारण करे, यह प्रार्थना हम करते हैं। दूसरे या उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मतलब अगर उसे कोई दूसरा शरीर ना भी मिलने वाला हो, वो परमेश्वर, वो भगवान की शरण में जाने वाला हो, तो उसे वहां की प्राप्ति हो और उसे मोक्ष प्राप्त हो, यह प्रार्थना हम करते हैं। अगर वो दूसरे शरीर में जाने वाला है उसके कर्मों के अनुसार, तो वो शांति से दूसरा शरीर धारण करे और वहां पे अपना जीवन निर्वाह करे। अगर उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसका मोक्ष होने वाला है, तो उस मोक्ष में अगर कोई अड़चन है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए शरीर से ज्यादा आत्मा को या आत्मा के लिए प्रार्थना करना ज्यादा जरूरी है। तो वह आत्मा पुराने शरीर के प्रति जो उसका मोह है, जो लगाव है, वो सभी शांति से छोड़कर नया शरीर आनंद से ग्रहण करे और मोक्ष अगर होने वाला है तो प्रभु शरण में, प्रभु के चरणों में परम शांति का अनुभव करे। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि का बहुत ही सुंदर विवेचन करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं कि स्थिर बुद्धि मतलब क्या। यहाँ पर हम उसे शांति कहते हैं, क्योंकि जीवन में कितनी भी भाग दौड़ रहो, हर कोई शांति पाना चाहता है। तो स्थिर बुद्धि यानी हर कामना से, हर मोह से विरह, मतलब शांति का अनुभव। अब जैसे अगर हम जीवित हैं तो कामनाएं ही तकलीफ देती है, और अगर कामना पूर्ण होने के पहले अगर हमें मृत्यु आ जाए तो हमारे मन में वो कामना पूरी करने की आशा मरने के उपरांत भी रहती है। तो शांति की अगर प्रार्थना की जाए तो उसका वो मोह भी छूट जाता है, शांत भी हो जाती है। यानी जो भी कामना उसने जीते जी की है और जो पूर्ण नहीं हुई है, तो वो सारी कामना का मोह छोड़कर वो अपने परलोक की यात्रा को, या जो भी उसकी मृत्यु उपरांत की जो यात्रा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो शांति से पूर्ण हो जाए। उसके लिए हम प्रभु शरण में कहते हैं कि उसे उसमें कोई तकलीफ ना मिले, क्योंकि शरीर का जो भी सफर है यह जैसे ही आत्मा निकल जाती है वहीं पर खत्म हो जाता है। तो उसकी, जैसे हमने पहले देखा, उसका वहीं पर नाश होता है। तो उसके लिए प्रार्थना करना तो बनता ही नहीं है। प्रार्थना चेतन के लिए की जाती है, जो कि जीवंत है, जिसमें जान है, जो कि परमात्मा का तत्व है, और सृष्टि में जो जो चेतन है वो सारा परमात्मा तत्व है। तो चेतन यानी आत्मा यानी शरीर ही अगर अपने अगले सफर के लिए निकल रहा है, अगर अपना अगला पड़ाव या प्रवास के लिए निकल रहा है, तो प्रार्थना की जरूरत उससे जाता है। इसलिए हम आत्मा की प्रार्थना करते हैं, शरीर की नहीं। और यह आत्मा जो शाश्वत है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, जो अविनाशी है, तो जिसके लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है उस आत्मा को उस प्रार्थना से मदद ही मिलेगी, या उसके लिए यह प्रार्थना फलित ही होगी। क्योंकि पुराने शरीर के कर्म जो भी है वो छोड़ते वक्त तकलीफ होती है, और नए कर्म धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसके लिए ये प्रार्थना की जाती है। और इसीलिए शरीर से ज्यादा आत्मा के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, और यही शाश्वत सत्य है, और यही गीता का विधान भी है। तो शोभा जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।